और कोरोना को लेकर अपडेट आपको देंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। कर्नाटक के बेलगावी में कोरोना मरीज की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने जमकर बवाल किया। पेशेंट की मौत से गुस्साए परिजनों ने एम्बुलेंस में आग लगा दी। बेलगावी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के आईसीयू में कोरोना मरीज की मौत के बाद परिजन भड़क गए। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए पहले पत्थर फेंके, फिर एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान मृतक के परिजनों ने डॉक्टर्स और नर्सों के साथ मारपीट भी की। इस मामले में पुलिस ने एम्बुलेंस में आग लगाने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो घटना बेलगावी की है, जहां कोरोना मरीज की मौत से उनके परिजन भड़क गए। मृतकों के परिजनों ने एम्बुलेंस में आग लगा दी। डॉक्टर्स और नर्स के साथ मारपिटाई भी की, पथराव किया। हालांकि पुलिस ने मृतक के परिजनों के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया है। देश में कोरोना केस का आंकड़ा 12 लाख के पार पहुंच गया है। 11 लाख से 12 लाख केस होने में सिर्फ 3 दिन का वक्त लगा। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से भारत में ही कोरोना आगे बढ़ रहा है। पिछले 20 दिनों में भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 65% बढ़ी है। चिंता की बात यह है कि यह अमेरिका से 2.5 गुना ज्यादा है। कोरोना से अब तक देश भर में 29,895 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को कोरोना के 37,724 नए मामले सामने आए, जबकि 648 लोगों की मौत हुई। बढ़ते आंकड़ों के बीच राहत इस बात की भी है कि रिकवरी रेट भी बेहतर हो रहा है। देश में अगर 12 लाख से ज्यादा केस हैं, तो इनमें से 7,84,255 कोरोना पेशेंट्स ठीक भी हो चुके हैं। बुधवार को ही 28,472 लोगों ने कोरोना को मात दी। इसके साथ ही देश में कोरोना रिकवरी रेट 63.13% हो गया है। हिंदुस्तान में कोरोना से हाहाकार। कोरोना का आंकड़ा 12 लाख पार। कोरोना की जो तस्वीर कभी अमेरिका, इटली, स्पेन और जर्मनी में दिखती थी, वही तस्वीर अब हिंदुस्तान में नजर आ रही है। देश में कोरोना का स्पीडोमीटर बेहद हाई है। किलर कोरोना की रफ्तार लोगों की जान ले रही है। देश में कोरोना के केस 12 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। covid19india.org वेबसाइट के मुताबिक देश में कोरोना केस की संख्या 12 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक कोरोना से 29,895 की मौत हुई है। बुधवार को कोरोना के 37,724 नए केस आए, जबकि बुधवार को एक दिन में कोरोना ने 648 लोगों की जान ले ली। किलर कोरोना रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। देश में किलर वायरस ने कैसे रफ्तार पकड़ी, इस पर नजर डालिए। एक केस से 1 लाख केस होने में 109 दिन लगे थे। 1 लाख से 5 लाख केस होने में 39 दिन लगे। 5 लाख से 10 लाख केस होने में सिर्फ 20 दिन लगे, जबकि 10 से 12 लाख केस होने में सिर्फ 6 दिन लगे। कोरोना के बढ़ते केस के बीच राहत इस बात की है कि रिकवरी रेट भी लगातार बेहतर हो रहा है। अब तक 7,84,255 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। बुधवार को 28,472 लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में कोरोना को मात देने वाले मरीजों की दर 63.13% है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट बिहार में हुआ है। यहां कोरोना के आंकड़े डरावने दिखने लगे हैं। बिहार में कोरोना के 30,066 केस हैं, जबकि बुधवार को यहां पर एक बार फिर से 1,500 से ज्यादा केस आए। बिहार में मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 208 पहुंच गया है। बिहार में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पटना के बड़े अस्पतालों की स्थिति कितनी दयनीय है, इसकी एक तस्वीर देखिए। बड़े अस्पताल एनएमसीएच में एक मरीज की कोरोना वायरस से मौत होने के बाद अस्पताल स्टाफ ने शव को हटाने से मना कर दिया, तो मृतक के परिजन शव को खुद ही ऑटो में लेकर भाग गए। एनएमसीएच में एक और हैरान करने वाली तस्वीर आई। यहां अस्पताल में खराब व्यवस्था की वजह से मरीज के परिजन मरीज को एडमिट करने के कुछ देर बाद ही मरीज को डिस्चार्ज कराकर ले गए। अंदर की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहाँ पे जो है पेशेंट गिड़गिड़ाते रहते हैं कि मैडम जी मेरा ऑक्सीजन नहीं चल रहा है, प्लीज लगा दीजिए। नर्स हैं वो उनकी एक नहीं सुनते हैं। पटना की एक और तस्वीर देखिए। अस्पताल प्रशासन ने कोरोना मरीज राजकिशोर को घर पर ही होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी थी, लेकिन कोरोना ने
राजकिशोर की जान ले ली। पिता की मौत की जानकारी बेटों ने स्वास्थ्य विभाग को दी, लेकिन लापरवाही की हद देखिए। 10 घंटे तक कोरोना पेशेंट का शव घर पर ही पड़ा रहा। स्वास्थ्य अधिकारियों ने 10 घंटे बाद एम्बुलेंस तो भेज दी, लेकिन राजकिशोर के बेटों ने ही पीपीई किट पहनकर खुद ही अपने पिता की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रखा।